नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबरों से जैसे जैसे परीक्षा की तारीख नज़दीक आ रही वैसे ही पीटीआई टीचरों का आंदोलन जोर पकड़ रहा है। बर्खास्त पीटीआई टीचरों का ऐलान 23 अगस्त को किसी सूरत में नहीं देंगे परीक्षा। स्वरूप कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा, अगर हम निर्दोष नहीं होते तो पीटीआई टीचरों का आंदोलन अब तक खत्म हो गया होता। आंदोलनरत पीटीआई व कर्मचारी संगठनों का न होकर बल्कि हरियाणा के प्रत्येक लोगों का जन आंदोलन बन चुका है। बर्खास्त पीटीआई का दर्द, एक और सरकार आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ मना रही है, दूसरी ओर आज हमें गुलाम बना रख। जिला रोहतक के सभी अबदस पीटीआई टीचरों का कार्मिक अनशन स्थानीय लघु सचिवालय के सामने आज भी जारी है। बर्खास्त पीटीआई टीचर अजीत सिंह ने अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि आज हम एक और आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन सरकार ने दूसरी ओर हमें आज गुलाम बना रख छोड़ दिया है। जब चाहे सरकार नौकरी पर रख लेती है और जब चाहे नौकरी से निकाल बाहर करती है। पहले सरकार ने हमें नौकरी से बर्खास्त कर दिया और अब टेस्ट लेने की बात कर रही है। हम 23 अगस्त को होने वाली परीक्षा किसी सूरत में नहीं देंगे। क्या पता टेस्ट लेने के बाद भी यह परीक्षा रद्द हो जाए। आज़ाद भारत में भारत भाजपा सरकार लोगों की आज़ादी छीनने का काम कर रही है। आज सरकारी कर्मचारियों की नौकरियां छीनी जा रही है, उन्हें सड़कों पर भूखा मरने के लिए छोड़ा जा रहा है, उनके आसियाने छीने जा रहे हैं, बच्चों को बेरोजगारी की राह पर धकेला जा रहा है। ऐसे में आज़ादी कहाँ रही? सरकार बेरोजगार और बच्चों को अपराध की दलदल में धकेल रही है। धरने पर हरियाणा रोड इंस्पेक्टर रोहतक रमेश चंद्र ने अपना समर्थन दिया और कहा कि आपकी इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। जहाँ भी जो मेरी होगी वे हाजिर मिलें। जैसे जैसे परीक्षा की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे ही पीटीआई टीचर का आंदोलन जोर पकड़ रहा है, क्योंकि सभी पीटीआई टीचर पेपरों का बहिष्कार करने का निर्णय ले चुके हैं। पेपर न देने के साथ ही सरकार को आने वाले परिणाम उपचुनाव में सबक सिखाने की बात आ गई है। अब पीटीआई टीचर आर पार की लड़ाई के मोड़ में लग गए ताकि सरकार कोई ना कोई हल निकाले, नहीं तो गंभीर परिणाम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ वहीं सड़क कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष आज हम 14 जिले में आए। उन्होंने कहा इस आंदोलन में अगर हम निर्दोष नहीं होते, कोर्ट के डिसीजन में निर्दोष नहीं होते, अगर हम निर्दोष नहीं होते तो ये आंदोलन तो ये आंदोलन अभी तक समाप्त हो चुका होता। साबित होती है कि आज यह आंदोलन कर्मचारी संगठनों का ना होगा। बेगुनाही निर्दोष इस बात से साबित होता है रोहतक से कि आज ये आंदोलन केवल पीटीआई का नहीं, केवल हरियाणा के कर्मचारियों और टीचरों का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता का जन आंदोलन बन चुका है। ये आपके लिए बधाई मैं देना चाहता हूं। अभी आपने 14 मार्च को परसों अगस्त को जेल भरो आंदोलन किया। बड़े से बड़ा अपराधी जेल में जाने से डरता है और पैसे कितने ही लग जाओ पर जेल में नहीं जाऊं, इसके लिए वकील खड़े करता है। और हमारे पीटीआई साथी यहां पहुंच गए कि हम जेल में जाएंगे। और जो पूरे प्रदेश की 22 जिलों की जो रिपोर्ट है वो हमने इकट्ठी करी है। लगभग 30,000 टीचर, पीटीआई, उसके परिवार, प्रदेश की जनता, कर्मचारी संगठनों के लोग 30,000 सड़कों पर उतर करके जेल जाने के लिए उस दिन सड़कों पर आए। ये जो ताकत है ये कोई छोटी ताकत नहीं है। हम दावे के साथ कह रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, 30,000 लोगों को गिरफ्तारी के लिए सड़कों पर ला करके दिखा दो, जो काम आपने करके दिखाया। इसके बाद सरकार क्या करना चाहती है? सरकार चाहती है कि इस आंदोलन को लंबा करके पीट दें। चीन में हमने एक रैली करी तो लगा कि नौकरी आई। तीसरे दिन मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद हम अध्यादेश नहीं ला सकते। तो जो थोड़ा ठंडा हो गया
बाद इस प्रकार से मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में आंदोलन चला और 14 तारीख को जो हमने बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां दी और प्रशासन को छकाया 3-3, 4-4 घंटे, उसके बाद इस प्रकार से पब्लिक ने हमारा सहयोग दिया, उससे लगा दोबारा से नौकरी फिर आ रही। मैं एक बात आपको कह करके जा रहा हूं, ये परीक्षा की घड़ी है, निर्णायक दौर है, ये बिल्कुल फाइनल स्टेज पर मैच है और यहां अगर हम संयम खो दिया, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए तो निश्चित तौर से इस मैच को हम हार जाएंगे। और अगर हमने दबाव को झेल लिया, एक 23 तारीख का फाइनल ओवर आ रहा है, सरकार कर रही है टेस्ट को और हमारी आपकी कमेटी ने कहा कि हम टेस्ट का बाइकाट कर रहे हैं। पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि जो टेस्ट का बाइकाट कर हम क्यों कर रहे हैं भला, इसके पीछे कोई लॉजिक है हमारा? क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, नंबर 1, सरकार के जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो क्या है कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाए, जब भर्ती प्रक्रिया को शुरू करना है और 5 महीने में खत्म करना है, सरकार की नीयत में खोट है। 8 अप्रैल को डिसीजन आता है और 15 मई को यह विज्ञापन जारी कर देते हैं नई भर्ती के लिए। लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है और आज भी जिस प्रकार से केस और कोरोना बेकाबू हो रहा है, आप हमारे को 50 आदमियों को बैठने नहीं देते हो, लेकिन आपने कोशिश करी कि 20,836 जो केस टोटल हमारे थे उस टाइम, उन सब के आप टेस्ट लोगे। आपने फार्म भरे, वो 10,000 12,000 आए हैं। मैं ये कह रहे हम कि 23 तारीख को आप 12,000 लोगों को टेस्ट के लिए बुला रहे हो, क्या सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं उड़ेंगी? क्या जो मैनेजमेंट डाइजेस्ट एक्ट है उसकी धज्जियां नहीं उड़ेंगी? क्या जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन उसकी धज्जियां नहीं उड़ेंगी? इसलिए कोरोना को देखते हुए इसको रद्द किया जाए। एक बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है साथियों, ध्यान से सुन लीजिए कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गलत जानकारी एफिडेविट में दी है। आपको ध्यान होगा कि जनवरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह मांगा था कि आपके पास कितनी पोस्ट पीटीआई की खाली है इसकी सूचना दो। और यह अनेक केसों में हुआ है कि अगर आपके पास पोस्टें हैं, जो हमारे पिटिशनर थे जिसने हमारे केस खिलाफ डाल रखा था, कितने लोग? 68 थे। अरे 68 थे ना। अगर सरकार विभाग ये कहता कि हमारे पास पोस्ट वैकेंट हैं, तो अनेक मामले में जो फैसले आए हैं, इस मामले में भी उनको एडजस्ट करके इस भर्ती को रेगुलाइज किया जाता। ये जो मैं बोल रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें जो कंक्लूड करते हुए जज साहब ने इस बात को लिखा है कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है 10 साल की नौकरी के बाद भी इनको नौकरी से निकालना पड़ रहा है। सरकार ने क्या एफिडेविट दिया? सरकार के ब्याज पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने 29 जनवरी को 2020 को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि हमारे पास कोई भी पोस्ट पीटीआई की खाली नहीं है। ये दिया है। हमारे पास सूचना है, आरटीआई से सूचना मांगी है कि 1 जनवरी 2020 को 1612 पोस्टें खाली। ये क्या कर रहे हैं कि हमने 2012 के जो नियम में अमेंडमेंट करी
उसके बाद पीटीआई की पोस्ट को हमने खत्म कर दिया, उसका नाम बदल करके हमने टीजीटी फिजिकल एजुकेशन कर दिया, उसके नाम को बदल दिया। और ये लिख रखा है स्कूल में कि अगर कोई पोस्ट वैकेंट होती है तो वो ऑटोमेटिकली ही टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये ठीक बोल रहा हूं मैं? अब ये बोल रहे हैं कि रूल के हिसाब से 2012 में ही हमने पीटीआई की पोस्ट को खत्म कर दिया और वो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट अस्तित्व में आ गई। और सुप्रीम कोर्ट में वो ये हवाला दे रहे हैं, लेकिन हम पूछना चाह रहे हैं कि जो फ्रेश टीजीटी लगे हैं उसका ऑफिस ऑर्डर पढ़िए, उनको पीटीआई की पोस्ट के अगेंस्ट लगा रखा है। जो एडेड स्कूलों से आए थे 360-64 के करीब, उसमें जो पीटीआई थे, आप उनका ऑर्डर पढ़ लीजिए, वो पीटीआई की पोस्ट जो वैकेंट थी उनके अगेंस्ट एडजस्ट कर रखा है। जब तुम्हारे पास पोस्ट नहीं थी 2012 में खत्म कर दी, तो फिर एडेड स्कूल के जो पीटीआई है वो कैसे एडजस्ट कर दिए, या जो फ्रेश टीजीटी लगे हैं वो पीटीआई की पोस्ट के अगेंस्ट कैसे कर दिए जब आपके पास पोस्ट नहीं थी। हमारे पास जो सूचनाएं हैं उसके हिसाब से 1612 पोस्ट खाली पड़ी हुई है। अब सरकार ने, और ये 1612 पोस्ट कैसे आई, कहां से आई? हेड ऑफिस ने डिस्ट्रिक्ट से पूछा है और स्पेशल मैसेंजर गया है उनको लेकर के कि मेरे यहाँ इतनी पोस्ट खाली हैं, उनको जोड़ करके 1612 बनी है। और फिर वो इन्फॉर्मेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने उसके आधार पर शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में 29 जनवरी को दिया। अब सजा किसको होनी चाहिए? अरे सजा उसको होनी चाहिए जिसने सुप्रीम कोर्ट में गलत एफिडेविट दिया है। और सजा किसको मिल रही है? सजा हमारे को मिल रही है। मैं अजीत सिंह 1983 जो हटाए हुए पीटीआई हैं पीड़ित थे, उनमें से एक बोल रहा हूँ। एक तरफ तो जो है सरकार पूरा भारतवर्ष 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं 74वां, और जो दूसरी तरफ जो है हम बेरोजगार कर दिए हैं, सड़क पे बैठा दिए हैं कि हम किस खुशी में जो है इसको स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। हम तो गुलामी महसूस कर रहे हैं, रोड पर बैठ कर के भूखे प्यासे, पूरी गर्मी में का महीना, पूरी बारिश का महीना हमारे सिर पर से गुजर रहा है। बच्चे हमारे जो है काफ़ी दुखी हैं, और हमारे में 38-39 तो ऐसे विधवा हमारी बहनें हैं जो पीटीआई थे वो गुजर चुके हैं, और वो बेचारी कुछ कैसे क्या करें, क्या खाएं। पेंशन, बड़ी पेंशन की समस्या है। तो इसलिए मैं तो सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारा भी इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमारे विषय में भी सोचे और हमारे को जो है बहाल करने का कष्ट करे। सरकार से विशेष प्रार्थना है चैनल के माध्यम से। सुभाष लांबा जी आए थे आज सुभाष लांबा जी भी हमारे जो है यहाँ आए थे धरने पर, और पेपर के विषय में उन्होंने भी बात की और हमने भी अपनी बात रखी थी। हम जो है 1983 पीटीआई पेपर बिल्कुल नहीं देंगे। हमने 10 साल से लगातार पेपर दे रखे हैं, और जो है हमारा पेपर है खेलो इंडिया में भी हुआ था, जिसमें कि हमारे जो है हरियाणा सरकार के, हरियाणा के जो है राज्य के खिलाड़ी ट्रॉफी जीत करके लाए थे नेशनल लेवल पर। खेलो इंडिया में हमारे बच्चों का बहुत अच्छा प्रदर्शन था, वो हमारा टेस्ट था। ACR लिखी जा रही है, इंक्रीमेंट लगी हुई है, वो सारी सरकार ने हमारे जो है अच्छा हमने कार्य किया है, इसी उस पर तो हमारे को मिलता था लाभ, वरना जो है सरकारें हमें लाभ ही नहीं देती, पहले ही हटा देती। तो ये जो है कोर्ट का बहाना ना लेकर के सरकार जो है कोई भी अपनी शक्तियों का उपयोग करके, विधायक शक्तियों का और कोई एक्ट लगा करके हमारे को जो है बहाल करने का कष्ट करे। मैं इस चैनल के माध्यम से जो है प्रार्थना करता हूँ मनोहर सरकार से कि आप दयालु बनो, धर्मात्मा बनो, न्यायकारी बनो, अन्याय की लड़ाई में किसी का साथ मत दो, अन्याय की बात आप किसी की मत मानो। इसलिए तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ
कि 1983 पीटीआईओं को बहाल करके खुशी का मौका दें।